हेलो दोस्तों, तो आज हमारा जो वीडियो है वो शेयर मार्केट से रिलेटेड होने वाला है। जिसके अंदर अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको इतना जानकारी होगा कि बीच बीच में शेयर मार्केट की जो भी कंपनियां हैं जो इसके अंदर लिस्टेड है, उसमें से कुछ कंपनियां हैं जो कि अपने शेयर धारकों को डिविडेंड देती है, यानी अपने प्रॉफिट में से, अपने शुद्ध लाभ में से थोड़ा सा पैसा, यानी उनका जो लाभांश, जो उनकी प्रॉफिट होती है, वो सब उन पैसों को कुछ हिस्सा अपने सभी शेयर धारकों में बराबर बराबर बांट देती है, जो कि पैसा सीधा सभी शेयर धारक के बैंक अकाउंट में जाता है। तो आज हम उसी डिविडेंड के बारे में बात करने वाले हैं कि जब एक कंपनी आपको डिविडेंड देने की घोषणा करती है तो आपको तुरंत डिविडेंड नहीं मिल जाता है, बल्कि डिविडेंड देने की घोषणा से लेकर अंतिम रूप के बीच में आपको 4 प्रमुख तारीखों का ध्यान रखना होता है, जिन्हें आपको समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद अपने आप जान जाएंगे कि किस कंपनी का डिविडेंड प्राप्त करने के लिए शेयर कब खरीदना होगा। आप अगर शेयर खरीदना चाहते हैं कि मुझे इस कंपनी का डिविडेंड चाहिए, तो उसके लिए आपको उस कंपनी का डिविडेंड पाने के लिए आपको शेयर कब खरीदना होगा, इस टॉपिक पे आज हमारा वीडियो है। तो हेलो दोस्तों, तो इसमें जो आपको 4 बातें जाननी है, 4 प्रमुख बातें हैं, तो उसमें पहली बात हम आपको बताएंगे कि पहली बात क्या है। पहली बात है DDD, यानी डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, यानी जिस दिन डिविडेंड की घोषणा की जाती है अपने शेयर धारकों के लिए कंपनी द्वारा, तो यह वो डेट होती है जो कंपनी डिविडेंड देने की घोषणा करती है और शेयर धारकों को आधिकारिक रूप से यह बताती है कि कितना डिविडेंड देने वाली है। चलिए, अभी दूसरी बात, यानी दूसरा डेट कौन सा आपको ध्यान में रखना होता है। दूसरा डेट होता है एक्स डिविडेंड डेट, यानी जिस दिन तक आपको अपने शेयर खरीदना होता है, यानी आपको एक तिथि तय की जाती है, एक डेट तय किया जाता है जिस दिन तक आपको शेयर आपके डीमेट अकाउंट में होने चाहिए। तो वो एक डेट होता है जिसके द्वारा कंपनी अपनी जांच के करती है, तो उसका एक्स डेट कि इस तारीख तक आप अपने शेयर खरीद सकते हैं, जो कि आपके डीमेट अकाउंट में जुड़े होने चाहिए। अब हम बात करेंगे तीसरा डेट वह होता है जिसको हम रिकॉर्ड डेट बोलते हैं, यानी जिस दिन कंपनी ये चेक करती है, ये अपना रिकॉर्ड चेक करती है और ये पता लगाती है कि किन किन व्यक्तियों के पास अपनी हमारी कंपनी के शेयर्स हैं, और जिन डीमेट धारकों के नाम से इस रिकॉर्ड में होता है, बस जिस डीमेट धारकों का नाम इस रिकॉर्ड के अंदर होता है, उस शेयरधारी को, यानी जो भी जिसके पास शेयर है इसका कंपनी का, उसको डिविडेंड दिया जाता है। अब रही बात चौथे डेट की, तो वो है पेमेंट डेट। यह वह तारीख होती है जिस दिन कंपनी डिविडेंड की राशि शेयरधारकों के बैंक अकाउंट में जमा करती है। तो इन 4 चीज़ों को 4 तारीखों को आपको ध्यान में रख के अपने जो भी शेयर डिविडेंड पाने के लिए आप खरीदते हैं, तो ये 4 डेट उसके अंदर आपको मतलब जानकारी होना ही चाहिए, आपको ध्यान देना ही चाहिए। लेकिन सवाल ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्स डिविडेंड वाले दिन शेयर खरीदें और फिर वो आपको उस शेयर का, उस कंपनी का डिविडेंड ना मिले। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। और क्यों हो सकता है वो भी मैं बताता हूँ आपको कि ऐसा क्यों होता है कि आप शेयर एक्स डिविडेंड, यानी जिस दिन एक्स डेट होता है उस दिन आप खरीदते हैं, फिर भी आपको शेयर जो है उसका डिविडेंड नहीं मिलता है। उसका कारण मैं आपको बता, देखिए इंडिया में T+2 सेटलमेंट सिस्टम फॉलो किया जाता है, जिसके अनुसार आप जिस दिन शेयर खरीदते हैं उसके 2 बिजनेस दिन के बाद वो आपके डीमेट अकाउंट में आते हैं। चलिए इसका एक उदाहरण हम आपको समझाते हैं। मान लेते हैं आप कंपनी ABC 16 अगस्त को डिविडेंड की घोषणा करती है, और जिसकी एक्स डेट 27 अगस्त है और रिकॉर्ड डेट 30 अगस्त है, और आप एक्स डिविडेंड यानी 27 मार्च को इस कंपनी की शेयर खरीदते हैं, और इस कंपनी का शेयर का रिकॉर्ड डेट यानी 30 मार्च को है, रिकॉर्ड डेट है जिस दिन अपना कंपनी ये रिकॉर्ड चेक करेगी कि किसके पास हमारे शेयर है और किसके पास नहीं है।
तो आपका इसके अंदर अगर वो रिकॉर्ड डेट चेक करेगी तो उसके अंदर आपका नाम तो होगा ही। अगर आपका नाम नहीं हुआ तो फिर आपके दिन खाते में डिविडेंड नहीं मिलेंगे आपको। तो ऐसा इसलिए होता है कि आप एक्स डिविडेंड डेट अगर खरीदते हैं शेयर्स, तो इसके लिए आपके डीमैट अकाउंट में यानी आपको उस कंपनी की तरफ से डिविडेंड नहीं मिलता है, क्योंकि आप जिस दिन खरीदते हैं उसके 2 दिन बाद आपके खाते में डीमैट शेयर जमा होते हैं। तो अभी आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि डिविडेंड के लिए हमें कब शेयर बाय करना है, कैसे शेयर खरीदना है। तो आप जब भी डिविडेंड शेयर खरीदें, डिविडेंड के लिए कोई भी शेयर खरीदें, तो आप उसके एक्स डेट से 2 से 3 दिन 4 दिन पहले जितना हो सके उतनी जल्दी ये शेयर खरीदें।